हाय यूट्यूबर्स। अच्छा, ये हमारा एक बैटरी बैंक है जो कि 48 वोल्ट का है। इसके ऊपर 100 एम्पेयर के 16 सेल्स जो हैं वो सीरीज़ में लगे हुए हैं और ये इसका BMS है। और इसका जो BMS है ये 30 एम्पेयर वाला BMS है, 16S है। इसके ऊपर लिखा हुआ है 16S, 16 सेल्स का 30 एम्पेयर वाला BMS है। और इस BMS को हमने इसके अंदर सेट किया है और साइड में जो हमने आउटपुट की वायर्स ली हैं वो हैं हमारी 16 mm की वायर्स। ये आपको नज़र आ रही होंगी। नीचे आउटपुट में ये ब्लैक लगी हुई है और यहाँ पे ये रेड कलर की है आउटपुट में। और इस बैटरी पैक की 16 की 16 वायर्स हमारे हर सेल के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये हमारा एक बैटरी बैंक है जो कि 16S बैटरी पैक है 48 वोल्ट्स का। इस टाइम पर ये बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। मैं इसकी आपको इन्वर्टर में दिखाता हूँ। ये हमारे पास 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है एरोक्स का, इन्वर्क्स का। और इसके ऊपर बैटरी के जो वोल्टेजेस हैं वो 57.6 आ रहे हैं। अगर इसमें मैं एम्पेयर्स बताऊं, इस टाइम पर बैटरी कोई एम्पेयर ड्रॉ नहीं हो रहे, बैटरी को कोई एम्पेयर नहीं जा रहे हैं। और ये मतलब बैटरी हमारी फुली चार्ज्ड है इस वक्त। ये इसको वापडा भी अटैच हुई है। अच्छा, इसके ऊपर अगर हम देखें कि आज हमें सोलर से कितना करंट मिला है, 256 वाट का फ़िलहाल लोड चल रहा है इसके ऊपर। बैटरी से कोई एम्पेयर ड्रॉ नहीं हो रहे। और आज पूरे दिन में 6.86 किलोवाट जो है ना हमें सोलर से मिले और 5.54 किलोवाट हमने वापडा से और बैटरी से यूज़ किए हैं। तो ये हमारे आज के एक दिन की परफॉर्मेंस है। ये जो है हमारा ये तकरीबन 3-4 या एक हफ़्ते की 3-4 दिन की परफॉर्मेंस है। 28 किलोवाट जो है ना हमें सोलर से मिले हैं और 32 किलोवाट हमने बैटरी से और वापडा से यूज़ किए हैं। उसके बाद ये एयर की आ जाएगी, ये भी सेम टू सेम है क्योंकि इसको अभी हमने रीसेट किया था कुछ डेज़ पहले। तो इसका अगर हम ये देखें तो 57.6 पर बैटरी है। अभी हम ये चेक करते हैं। अच्छा, एक हमारे पास इन्वर्टर ये लगा हुआ है 5.2 किलोवाट का। एक इन्वर्टर हमारे पास एरोक्स 2.2 किलोवाट का ये लगा हुआ है। इसके डिस्प्ले जो है आप देखें, इसका डिस्प्ले बिल्कुल हल्का हल्का नज़र आ रहा है क्योंकि इसकी लाइटिंग का इशू आ गया इसके डिस्प्ले में। लेकिन ये बैटरी इसके ऊपर जो लगी हुई है वो भी लिथियम आयरन फॉस्फेट की है और ये बैटरी भी हमारी फुल है। ये भी हमने टेस्टिंग के लिए इसके ऊपर अटैच की हुई है। यहाँ पर हमारे पास 48 वाट की बैटरी अटैच है। अभी इसके हम ये देखते हैं कि ये बैलेंस्ड हैं सेल सारे या नहीं। तो ये हमारा कैमरा इसके ऊपर सेट हो गया है। अब हम यहाँ पर वोल्ट मीटर रख के आपको इसके सेल्स का थोड़ा सा दिखाते हैं कि ये सेल्स हमारे बैलेंस्ड हैं या नहीं, इनकी क्या कंडीशन है। तो पहले तो मैं मीटर को इधर सेट कर दूं एक जगह पे। हम इसको 20 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं और यहाँ पे आपको मीटर की रीडिंग नज़र नहीं आ रही होगी। मैं कैमरे को ऊपर कर लूँ, यहाँ पे आपको अब मीटर की रीडिंग नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हम अगर मीटर को चेक करते हैं कितने कितने एक सेल के वोल्टेजेस हैं, तो फर्स्ट सेल के देखें आप तो 3.53 हैं। सेकंड सेल हम चेक करते हैं तो सेकंड सेल के हमारे पास आ जाते हैं 3.64। उसके बाद थर्ड सेल के आगे 3.62, इसी तरह से फोर्थ के 3.61, फिफ्थ के 3.65, फिर सेवन 3.61, एट सेल के 3.61 और नाइन्थ सेल के भी 3.60। ये हमारे पास वोल्टेजेस आ रहे हैं इस वाली साइड के। अब हम नेक्स्ट वाली साइड चेक कर लेते हैं कि क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो मीटर ऐसी जगह सेट करूं कि आपको कैमरे में क्लियर इसके ऊपर रीडिंग नज़र आए। तो इसके ऊपर हम देखते हैं इस सेल की कितनी है वोल्टेजेस। तो ये 3.61, उसके बाद वो 9th सेल था, ये 10th है 3.62, 11th सेल पे 3.58 और 12 पे 3.63, 13 3.60, 14 3.56, 15 3.62, 17 और 8, हाँ ये 16 है। 15 के बाद 16 3.59। इसका मतलब ये है कि मैंने कल भी वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो हमारे पास बैटरी आ जाती है लिथियम आयरन फॉस्फेट की, इसके 3.2 नॉमिनल वोल्टेजेस होते हैं, फुल वोल्टेज इसके होते हैं 3.65। लेकिन 3.4, 3.45 या 3.5 से ऊपर हो जाएं तो आप ये समझ लें आपकी बैटरी तकरीबन फुली चार्ज हो चुकी हैं। तो अभी हमारा बैटरी पैक फुली चार्ज है
और इसके ओवरऑल टोटल जो वोल्टेजेस हमारे पास आ रहे हैं इन्वर्टर पे भी मैंने आपको दिखा दिए। अब यहाँ पर हम इन टर्मिनल्स पर चेक करते हैं कितने आ रहे हैं। 57.6 या 7 सेम इन्वर्टर पे जो आ रहे थे वही सेम हमारे 57.7। तो हमारी बैटरी फुली 100% चार्ज है। अगर हमारे पास वापडा अवेलेबल नहीं होती है तो ये बैटरी पैक हमें अच्छा जो है ना बैकअप देती है। अच्छा, इस बैटरी बैंक के ऊपर मैंने इन्वर्टर एसी जो होता है यूपीएस वाला, इनका हायर वालों का है, इसमें ऑप्शन होता है कि आप इसको यूपीएस मोड पे चलाएं, फिर ये तकरीबन 450 वाट जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता रहता है। तो बाकी मेरा घर का जो तकरीबन थोड़ा बहुत लोड है 200-250 वाट्स का, टोटल मिला के मेरे तकरीबन 650-700 वाट का लोड बनता है। और इस तरह का लोड जो है ये जब भी बिजली जाती है ये बैटरी बैंक मुझे कंप्लीट बैकअप अच्छे से देता है। फुली डिस्चार्ज भी नहीं होता, दोबारा से वापडा आ जाती है। 2 से 3 घंटे, कभी 4, 5, 6 घंटे की भी लोड शेडिंग हो जाती है। तो इस बैटरी बैंक की वजह से माशाल्लाह अच्छा जो है ना बैकअप है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसकी आ रही है। और सेल सारे इसके बैलेंस्ड हैं। एक दफ़ा मैंने इन सारे सेल्स को इक्वल करके सेम इस सब के पॉजिटिव आपस में कनेक्ट करके नेगेटिव कनेक्ट करके इनको फुली चार्ज किया था और इन्होंने काफ़ी टाइम लिया चार्जिंग होने में। बैलेंस्ड हो गए सारे, एक जैसे सेम चार्ज हो गए। और उसके बाद मैंने 2-4 दिन इनको सेल्स को ऐसे ही छोड़ा, वो सारे सेल्स आपस में बैलेंस्ड हो गए। क्योंकि तरीका यही होता है कि अच्छा बैटरी पैक बनाने से पहले आपको सारे सेल्स को पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ अटैच कर दें, वो आपस में सारे इक्वल हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं। अगर किसी सेल में थोड़ी ज़्यादा पावर हो तो वो कम की तरफ चली जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, तो वो सारे सेल्स आपके बराबर हो जाते हैं, इक्वल। तो इक्वल इनको करके बैलेंस करके फिर ये बैटरी पैक बनाया, BMS लगाया और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर वोल्टेजेस बिल्कुल सेम टू सेम चलते हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि कोई एक आध सेल 3.65 पर है, दूसरा सेल जो है ना वो 3.55 पर या 3.61 पर है, बाद में फर्स्ट सेल 3.61 पर आता है, सेकंड 3.65 पर। मतलब फुली जो है ना ये चार्ज होते रहते हैं, फुल सही से अच्छे से चार्ज होते हैं। अब इस सेल के देखें 3.53 पर आ गए हैं, पहले इसके थोड़े बढ़ गए थे, अब इसके 3.64 पर चले गए हैं। तो इस तरह से थोड़े बहुत इनके अप एंड डाउन 3.61 पर, 3.55 पर, 3.60 पर, 3.65 पर, इस तरह से इनके होते रहते हैं। क्योंकि जिस टाइम चार्जर अटैच होता है वो इनको दोबारा से करंट देता है। अभी जो है इसको कोई करंट नहीं मिल रहा, 0 एम्पेयर मिल रहे हैं। तो सेल जो है ना अपनी जगह रुके हुए हैं और जैसे ही मतलब इन्वर्टर थोड़ी देर के बाद इनको हल्की हल्की चार्जिंग देता रहता है। इस सारी चीज़ों को ये BMS जो है, जो इसका सर्किट है, ये इसको कंट्रोल करता रहता है। जो ये वाला BMS लगा हुआ है ये सारे सिस्टम को कंट्रोल करता रहता है। अच्छा, इसी में मैं अब आपको दूसरी बैटरी का भी थोड़ा सा दिखाता हूँ कि उसके वोल्टेजेस किस तरह से हैं, क्या वो बैलेंस्ड है या नहीं, उसका भी मैं आपको इसी वीडियो में इसका भी रिव्यू करवा देता हूँ। ये वाले जो हमारे पास 8 सेल लगे हैं, क्या ये भी बैलेंस्ड हैं या नहीं है, तो ये भी हमें पता चल जाएगा इसी में ही। तो मीटर को अभी हम यहाँ पर फिट करते हैं, इधर जहाँ पे आपको वोल्टेजेस इजीली नज़र आते रहें। और यहाँ से अगर हम फर्स्ट सेल के वोल्टेजेस देखते हैं तो फर्स्ट सेल के हमारे पास वोल्टेजेस आ रहे हैं 3.59, सेकंड सेल हमारे पास आ रहा है 3.56, उसके बाद थर्ड 3.59, फोर्थ आ रहा है हमारे पास 3.61, फिफ्थ आ रहा है 3.60, ये हमारे पास आ रहा है 3.60, सेवन सेल हमारे पास आ रहा है 3.52 और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल 3.6160 और लास्ट वाला 3.55। तो ये सारे सेल्स भी हमारे बैलेंस्ड हैं, बिल्कुल ठीक से हमारा इसके ऊपर जो है ना बैकअप सिस्टम है। 2 इन्वर्टर्स लगे हैं, 2.2 किलोवाट का भी, 24 वोल्ट बैटरी सिस्टम भी और 5.2 किलोवाट जिसमें 48 वोल्ट बैटरी सिस्टम है। और सारी की सारी हमारी बैटरी, सारा सिस्टम हमारा लिथियम आयरन फॉस्फेट का ही चल रहा है और माशाल्लाह अच्छा इनका रिज़ल्ट है। और बैलेंसिंग मैंने आपको दिखा दी है। इन सेल्स को बैलेंस किए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, जिस टाइम पर मैंने इनको बनाया था, बैटरी रेडी की थी। उसके बाद 1 वीक तक हम इनको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद जो है ना आगे हम फिर इनका एक्सपीरियंस जो भी होता है वो फिर हम आप सारे व्यूवर्स जो हैं उनसे शेयर करते हैं, ताकि आपको भी इस चीज़ का आइडिया हो जाए। अगर आप भी बाय करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं बैटरी बैंक्स,
तो आपको भी आइडिया हो जाए। अगर सेल्स परचेज़ करना चाहते हैं, आपको सेल्स का आइडिया हो जाए, पता चल जाए BMS, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें और हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।